लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो तो झेलने ही पड़ेंगे। मैं कहता हूं नहीं, सारी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, अर्जुन तू करने वाला नहीं है, कर्ता भाव का विसर्जन। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ कर्म हो रहे हैं यह मत समझो कि तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम करने वाले नहीं हो। इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही है। रोटी खाते हो, खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो? गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। भूसे को दूध बनाने के लिए गाय क्या करती है? तुम्हें ढेर सारा भूसा दे दिया जाए, कहा जाए दूध बनाओ, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री लगाओगे, दूध बनाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में 24 घंटे रक्त दौड़ रहा है, रक्त को दौड़ाने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना। यानी जिंदगी और मौत का प्रश्न है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अगर श्वास लेने का काम आप कर रहे होते तो सोते समय कौन लेता है सांस? जब आप सो रहे होते हैं, 8-10 घंटे की नींद में होते हैं, अगर आप श्वास लेते होते तो सोते समय श्वास नहीं ले सकते थे आप। और श्वास लेना आपका काम होता तो दिन में जाने कितनी बार मर जाते आप, भूल जाते सांस लेना। यानी श्वास भी स्वतः चल रही है, लेकिन तुम कहते हो साहब बेटा मैंने पैदा किया। यही गलती है, तुमने पैदा नहीं किया। माँ कहती है मैंने इस बेटे को जन्म दिया और आज ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। भूल जाओ कि तुमने जन्म दिया। इतना ही कहो कि बेटे को पैदा करने के लिए अस्तित्व ने तुम्हें माध्यम बनाया। निमित्त मात्रेण। अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र है। तू ये मत सोच कि तू युद्ध करने वाला है। अस्तित्व का हाथ भर है, अस्तित्व तुम्हारा उपयोग कर रहा है। यानी जो भी कर्म तुम जिंदगी में कर रहे हो उन कर्मों को करो, खूब करो, और करते हुए अकर्ता बने रहो कि करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे माध्यम से वह कर रहा है। मैं बच्चा पैदा करने का माध्यम हूँ, मैं मकान बनाने का माध्यम हूँ, मैं दुकान चलाने का माध्यम हूँ। यानी करते हुए भी अकर्तापन का भाव। सारे कर्मों को करते हुए भीतर अकर्म का भाव रहे कि मैं करने वाला नहीं हूँ। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, मैं तो उसका हाथ भर हूँ। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूँ, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा वो उसी का है। बांस की पोली पोंगरी हो तुम, जस्ट ए हालो बैम्बू, जस्ट ए हालो बैम्बू। बांस की पोली पोंगरी हो तुम। बांसुरी कहे कि अब मैं राग माधुरी निकालूंगी, अब मैं राग भैरवी निकालूंगी, तो बांसुरी की मूर्खता है कि नहीं? बांसुरी तो वही राग निकाल सकती है जो राग होठों के पीछे से डाला जाएगा। तो अस्तित्व परमात्मा तुम्हारे माध्यम से कर रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। तुम क्या हो? साक्षी। साक्षी सिर्फ देखने वाले हो, दृष्टा हो। अगर तुम साक्षी हो जाओ सारे कर्मों को करते हुए, सिर्फ इतना भाव रहे कि मैं सिर्फ साक्षी हूं, दृष्टा हूं, करने वाला नहीं हूं, तो करने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर से हट जाता है। तुम करने के लिए जिम्मेदार नहीं। जो कुछ तुम्हारे से होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं होगे। कौन जिम्मेदार होगा? करने वाला, क्योंकि आप तो करने वाला नहीं हो। अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया और कांस्टेबल ने फायर कर दिया और 100 लोग मर गए, तो 100 लोगों को मरने के लिए कानून में कांस्टेबल को जिम्मेदार बनाया जाएगा? नहीं। कौन जिम्मेदार होगा? मजिस्ट्रेट।
क्योंकि कांस्टेबल तो केवल मजिस्ट्रेट का हाथ भर था, निमित्त मात्र था, माध्यम भर था। ऐसे तुम उस सुप्रीम मजिस्ट्रेट के माध्यम बन जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ, हाथ भर बन जाओ, तो जो कुछ कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हाथों से हो रहे हैं उनके लिए तुम जिम्मेदार नहीं होगे। उनका बंधन से उनके बंधन से तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम कर्म बंधन से कभी बंधोगे ही नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम कर्मों को करते हुए अकर्ता बने रहे तो जो कुछ कर्म तुम्हारे जिंदगी में होते हैं उनके बंधन से तुम बंधोगे नहीं, यानी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यानी अब जो तुम कर्म करोगे उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे अगर तुम साक्षी हो गए तो। और जब तुम साक्षी हो गए तो सारा जीवन तुम्हारा अपने आप बदलने लगेगा, पूरा रसायन ही बदलने लगेगा। सारा जीवन खेल बन जाएगा, सारा जीवन एक नाटक बन जाएगा। एक खेल, एक नाटक, एक लीला, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तुम तो देख रहे हो जो कुछ जीवन में हो रहा है। अब बच्चा फर्स्ट आ गया, देख रहे हो। अब बच्चा कलेक्टर हो गया, तुम देख रहे हो। अब बच्चा फेल हो गया, तुम देख रहे हो। अब बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम देख रहे हो। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, धीरे धीरे साधो, साक्षी बनने का एक साधना है। गीता का पाठ करना कोई साधना नहीं, 2 कौड़ी की, व्यर्थ की। कभी ना पढ़ो गीता, सिर्फ साक्षी को साधो। सारे वेद, सारे पुराण, सारी गीता, सारी कुरान, सारी बाइबल तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। कभी ना पढ़ो गीता, कुरान, बाइबल, सिर्फ साक्षी को साधो। साक्षी दुनिया को सबसे बड़ी गहनतम देन है भारतवर्ष की मनीषा की। भगवान अष्टावक्र ने सम्राट जनक को साक्षी का विज्ञान ही दिया था, जिसके कारण सारा साम्राज्य संचालित करते हुए, गृहस्थ जीवन को पूरी तरह निर्माण करते हुए राजा जनक सबसे बड़े संबुद्ध ऋषि हुए अपने समय के। सबसे बड़े संबुद्ध ऋषियों में सम्राट जनक की गणना की जाती है, जबकि उन्होंने कोई जप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई साधना नहीं की। एक ही चीज साधा, उस साधना का नाम है साक्षी। साक्षी, मैं करने वाला नहीं, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।